भारत बनाम पाकिस्तान करना क्या जरूरी था? अमीषा के किरदार पर क्यों उठे सवाल? क्यों नहीं दिखे प्रभावशाली विलन्स? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। गदर 2 का ट्रेलर आते ही एकदम मानो हल्ला सा मच गया है। तारा सिंह के डायलॉग्स एक बार फिर से कानों में गूंजने लगे हैं और उसी अंदाज में हैंडपंप उखाड़ने की झलक सामने आई है। अगर ट्रेलर के हिसाब से देखा जाए तो ये बात साफ हो गई है कि जहां गदर में भारत पाकिस्तान के बंटवारे को ध्यान में रखते हुए कहानी बनाई गई थी, वहीं गदर 2 में सीधे सीधे भारत बनाम पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट रखा गया है। दोस्तों, पार्टीशन एक ऐसा विषय था जिसे हर कोई इमोशनल रूप से रिलेट कर पाता है, क्योंकि जैसा कहानी में दिखाया गया था ठीक उसी तरह काफी लोगों के अपने बिछड़ गए थे। लेकिन इस फिल्म में ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के टॉपिक पर जानबूझकर पिन पॉइंट करा गया है, जो इतना बड़ा मुद्दा बनना नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों, शायद बन भी सकता है। अगर इस चीज को बहुत नेगेटिव दिखाया गया तो ये बैन भी हो सकता है। हालांकि न्यूट्रल अप्रोच में रहकर अगर काम हुआ तो दोस्तों ये आगे बात नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, अब ऐसे में हम ये बात भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं कहानी की निरंतरता के लिए भारत पाकिस्तान बनाना जरूरी है। वहीं ट्रेलर के बाद से अमीषा पटेल की एक्टिंग पर भी काफी बातें सामने आ रही हैं, और वो ये है कि उनकी एक्टिंग कुछ बचकानी सी लग रही है और जो उनको सूट भी नहीं हो रही। अब दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि सनी देओल की एक्टिंग अमीषा पटेल से मेल नहीं खाती है, जिसकी वजह से उनका किरदार हल्का लग रहा है दर्शकों को, क्योंकि हमारे तारा सिंह वैसे ही हैं, एकदम दबंग जैसे वो पहले हुआ करते थे। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब समय बदलता है तो कहीं ना कहीं इंसान भी बदलता है, लेकिन सकीना के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब अगर कहानी को इतने साल का दिखाया ही गया है दोस्तों, और निरंतरता बनाए रखने की कोशिश की गई है, तो अमीषा के किरदार में बचपना थोड़ा कम हो सकता था, जिससे उनका किरदार उभर के आता। दोस्तों, अब अगर किरदारों की बात की जाए तो हीरो के ऑपोजिट विलन कुछ खास प्रभाव पैदा नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है अमरीश पुरी की अनुपस्थिति। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को वो एक्टिंग दी है जिसकी जगह शायद कोई ना ले पाए। लेकिन दोस्तों, हमें ये भूलकर एक्टिंग को एक्टिंग के आधार पर जज करना चाहिए, ना किसी और एक्टर को ध्यान में रखकर। दोस्तों, ये बात तो सच है कि अगर अमरीश पुरी आज जिंदा होते तो कोई भी एक्टर उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाता, और यही याद रखने वाली बात होगी कि एक कलाकार की। क्या आपने भी देखा गदर 2 का पूरा ट्रेलर? तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारी आज की राइटर है रीना।